नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी ने बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी है और ये कमेटी बेहद पावरफुल कमेटी है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, कुछ महीनों पहले या यूं कहें कुछ हफ्तों पहले जिन अखिलेश प्रसाद सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, अब उनको आखिर सीडब्ल्यूसी का मेंबर क्यों बनाया गया। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है। 5-6 महीने चुनाव के शायद रह गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां बड़ी जोर शोर से करने लगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बिहार के जो प्रभारी हैं उनको बदला और प्रभारी बनाकर भेजा कृष्णा अल्लावरू जी को, जो राहुल गांधी जी के बेहद खासम खास कहे जाते हैं। कृष्णा अल्लावरू जी ने सबसे पहले काम ये किया कि बिहार के उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी को उनके पद से हटवाया और उनकी जगह राजेश कुमार को या राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब उनको हटाने के पीछे कारण तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जी लालू परिवार के बेहद खासम खास या बेहद करीबी रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जो भी डिसीजन होते थे, अखिलेश प्रसाद सिंह जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते, वो अधिकतर डिसीजन वही होते थे जो लालू प्रसाद यादव जी तय करते थे। स्थिति यहां तक थी कि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव में उतरती है तो कौन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनेगा, विधायक का या सांसद का, ये लालू परिवार ही तय करता था, यानी कि लालू जी ही तय करते थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदला, अखिलेश प्रसाद सिंह जी को बदला। उसके बाद राजेश राम जी को बनाया गया। जब राजेश राम जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद बिहार में एक यात्रा हुई, कन्याकुमारी यात्रा लेकर लेकर निकले, सक्सेसफुल रही। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह जी के जो समर्थक थे, ये वो लोग इस बात से नाराज थे कि आखिर उनको क्यों हटाया गया। हालांकि जब पत्रकार लोग अखिलेश प्रसाद सिंह जी से जब बात पूछते थे तो वो कहते थे, देखिए हमसे पहले कोई और था, हम हुए, अब हमारे बाद कोई और है, उनके बाद कोई और होगा। तो ये तो एक प्रक्रिया है, पार्टी है, वो बदलती रहती है ना। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि जब अखिलेश प्रसाद जी के समर्थक नाराज हो गए, इधर क्या हुआ कि कुछ लगभग हफ्ता 2 हफ्ता पहले क्या हुआ कि बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की एक रैली हुई। उस रैली में जितने लोगों की व्यवस्था बताई गई थी उनमें से बमुश्किल 10% आए। अगर 10,000 लोगों की भीड़ करने की बात कही गई थी तो मुश्किल से 10% लोग आए, यानी कि 1000 के आसपास लोग आए। तो ऐसे में अब सवाल उठना लगा कृष्णा अल्लावरू जी के ऊपर, राजेश कुमार जी के ऊपर, यानी कि वो रैली खड़गे साहब की बिल्कुल सुपर फ्लॉप हो गई। उसमें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में लोग ना आए तो जिम्मेवारी किसकी किसकी रहेगी? प्रभारी की रहेगी, प्रदेश अध्यक्ष की रहेगी। कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए वहां के जिलाध्यक्ष को हटा दिया। जिलाध्यक्ष को तो हटा दिया, बाकी लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछा? कहा यह जा रहा है कि जो वहां के जो लोकल के जो विधायक थे उनको थोड़ा टाइट किया गया और कहा यह भी जा रहा है कि अब इस बार उनको टिकट मिलना भी मुश्किल है। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह को साइडलाइन करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका भी अपना वजूद है, ऐसा नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी की अपना पावर है, अपनी ताकत है, अपना 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 समर्थक है, एक समर्थकों का अपना एक हुजूम है। लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ नेता होने के नाते उनको साइडलाइन किया गया, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। कृष्णा अल्लावरू जी अपने तरीके से कांग्रेस को चला रहे थे। हालांकि कृष्णा अल्लावरू जी का यह भी कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिहार में सबसे अधिक चुनावी मोड़ में अगर कोई पार्टी है इस वक्त तो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत मजबूती से बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी की देखरेख में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जी कहीं ना कहीं कृष्णा अल्लावरू जी से नाराज थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इन चीजों को समझा कि अखिलेश प्रसाद सिंह जी को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस पार्टी कुछ बिहार में और बेहतर कर पाएगी। क्योंकि देखिए, अगर किसी पुराने व्यक्ति को हटाकर नए व्यक्ति को लाए हैं तो पुराने व्यक्ति को सम्मान तो दीजिए कम से कम। तो ये मैसेज कांग्रेस पार्टी ने दिया है और अब अखिलेश प्रसाद सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया है। और कहा यह जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जी केसी वेणुगोपाल साहब के बेहद करीबी हैं, बेहद खासम खास हैं।
तो कहीं ना कहीं अखिलेश प्रसाद सिंह जी को इनाम मिला है, और इनाम के तौर पर यह मिला है कि अब उनको CWC का मेंबर बनाया गया है, एक ऐसी वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है जो कांग्रेस पार्टी में बेहद पावरफुल है। और कांग्रेस पार्टी में बेहद पावरफुल जब डिसीजन लिए जाते हैं तो उस कमेटी का ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ससम्मान अखिलेश प्रसाद सिंह जी को कांग्रेस पार्टी में बड़े पद से नवाजा गया है। हालांकि वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अखिलेश प्रसाद सिंह जी के समर्थक अब खुश होंगे। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।